नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के ताज़ा तरीन और आज के मुख्य समाचारों में। देश दुनिया की कुछ बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। बता दें कि आज की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कि लॉकडाउन को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे पीएम मोदी, यानी कि एक बार फिर से देश को सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनने को मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर लॉकडाउन में कुछ और बढ़ गया है छूटों का दायरा। क्या कुछ आपको यहाँ पर छूट और मिल रही है, जानेंगे इसके बारे में भी एक एक करके विस्तार से। वहीं जो अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं। जी हां, जुर्माने के साथ अब 7 साल की सजा का यहां पर प्रावधान बनाया गया है और जानेंगे कि कितने लोगों को ये 7 साल की सजा दे भी दी गई है। जी हां, बड़ी खबर है। और इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि चीनी वैज्ञानिकों ने खुद ही दावा किया है कि वुहान लैब यानी कि चाइना से निकलकर दुनिया में फैला है कोरोना वायरस। जी हां, बहुत बड़ी खबर। चाइना के अब वैज्ञानिकों ने भी इस चीज की पुष्टि की है। अब चलिए जो अगला बड़ा खबर यहां पर निकल कर आ रहा है कि अमेरिका के पैसों से तैयार हुआ है मौत का वायरस यानी कि कोरोना का वायरस। क्या कुछ खबर है, अमेरिका का इसमें क्या हाथ है, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। और साथ ही यहां पर बता दें कि सरकार जो है टेलीफोन से पूछेगी कोरोना पर सवाल, 1921 से आएगा कॉल, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। बड़ी खबर, इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जनधन खाता में जमा राशि में वृद्धि। जी हां, कितने यहां पर पैसे आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी मंत्रियों के साथ एक बार फिर से मीटिंग करेंगे, उन सभी के साथ चर्चा करेंगे। जी हां, आपको बता दें क्या कुछ खबर, विस्तार से जानते हैं कि 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन से लगभग एक सप्ताह पहले 27 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इसकी समीक्षा करेंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ यह पीएम मोदी की तीसरी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इससे मुख्यमंत्रियों से उनकी संबंधित राज्यों में हुए असर पर उनका फीडबैक लिया जाएगा और साथ ही सामान्य कामकाज शुरू करने पर भी रायशुमारी की जाएगी। यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पर कौन कौन से कामकाज को शुरू किया जाएगा या फिर और कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, लॉकडाउन को खत्म होने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके बारे में यहां पर फैसला किया जाएगा। बता दें कि सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार को भरोसा है कि 3 मई तक कुछ राज्यों में स्थिति जो है वो काफी ज्यादा उसमें सुधार आ जाएगा। वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि अप्रैल के बाद से कोरोना का ग्राफ गिरेगा, यानी कि उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। खैर, हम तो यही आशा करते हैं कि कोरोना वायरस का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए और आप सब जितने भी भाई बंधु जहां भी जिस हालात में है, फंसे हुए हैं, अपने घर तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां से आपका निकलना मुश्किल हो रहा है या फिर आपको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। शायद आपकी आवाज किसी वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचे और आपकी मदद वहां पर पहुंचाई जा सके। चलिए खैर बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों, अब जो अगली बड़ी खबर है यहाँ पर कि लॉकडाउन में कुछ और बड़ा है छूट का दायरा। क्या कुछ छूट है, क्या क्या खुले रहेंगे, बंद रहेंगे, चलिए जानते हैं एक एक करके विस्तार से। आपको बता दें कि यहां पर होम मिनिस्ट्री ने निर्देश जारी कर छात्रों के लिए एजुकेशन किताबों की दुकानों को भी लॉकडाउन से राहत दे दी है। यानी कि जितने भी प्रकार की किताबें और जितने भी प्रकार की यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड सामान वगैरह हैं, उन सभी के लिए यहां पर सरकार की तरफ से एक बार राहत दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बंदरगाहों पर भी आने जाने की छूट दी गई है और साथ ही यहां पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को भी छूट दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने डेटा कॉल सेंटर और IT ऑफिस खोलने के लिए भी मंजूरी दी है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि खुल नहीं पाएंगे, जैसे कि हम आपको बता दें कि मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बार, होटल्स आदि जो जगहें हैं वो खोली नहीं जाएंगी। खैर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान और कौन कौन सी चीजों को खोला जाना चाहिए या फिर कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर बंद रखना चाहिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं जो आज की अगली बड़ी खबर है। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं अब किया जाएगा। जुर्माने के साथ साथ 7 साल की सजा भी यहां पर दे दी जाएगी। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला। जी हां, क्या कुछ खबर, विस्तार से बात करते हैं। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने बुधवार को हमलावरों के लिए कड़ी सजा का ऐलान कर दिया। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए IEMA के अध्यक्ष को धन्यवाद भी कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गंभीर हमले के मामले में हमलावरों
को 6 महीने से 7 साल की यहाँ पर कैद के साथ साथ 1 से 5 लाख रुपए तक का भी जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी से देश को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल स्वास्थ्य कर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन पर इस तरह का हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ किसी तरह का हमला, शोषण की घटना असहनीय है। इसके तहत एक अध्यादेश लाया गया है जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि यहाँ पर चाइना के वैज्ञानिकों ने खुद ही दावा किया है कि वुहान लैब से निकलकर दुनिया में फैला है कोरोना वायरस। जी हाँ, क्या कुछ खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि जब से कोरोना वायरस दुनिया में कहर बरपा रहा है तभी से चमगादड़ भी काफी चर्चा में है। माना जा रहा था कि कोरोना वायरस जो है वो चमगादड़ से इंसान में पहुंचा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस हार्श श्रू प्रजाति के चमगादड़ की वजह से कोरोना वायरस फैला है उस प्रजाति का चमगादड़ वुहान में पाया ही नहीं जाता है और ना ही वुहान के सी फूड मार्केट में इसे खरीदा या फिर बेचा जाता है। इतना ही नहीं, चमगादड़ का मांस या फिर सूप भी वुहान के लोगों को कभी पसंद नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि वुहान में चमगादड़ कहां से आया। चीन के 2 वैज्ञानिकों ने खुद इस राज से भी पर्दा हटा दिया। जी हां, आपको बता दें कि पूरी दुनिया अभी ये मानती है कि वुहान के लैब से ही चीनी वायरस यानी कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है। हालांकि चीन शुरू से यह दावे कर रहा है कि कोरोना का वायरस वुहान की सी फूड मार्केट से फैला है, लेकिन सच्चाई क्या है इस सच को भी जान लीजिए। साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 साइंटिस्ट बुताओ जियाओ और ली जियाओ ने यहां पर कोरोना के जन्म को लेकर अपनी एक रिसर्च और रिपोर्ट तैयार की है। क्या कुछ है बता दें कि 6 फरवरी को तैयार इस रिपोर्ट में इन दोनों चीनी साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस वुहान के वायरोलॉजी लैब से ही लीक हुआ है, न किसी सी फूड मार्केट से। जी हाँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि हॉर्स शू प्रजाति के चमगादड़ अमूमन गुफाओं या फिर पेड़ों पर ही लटके पाए जाते हैं। आमतौर पर ये आबादी से बहुत दूर रहते हैं। वुहान शहर की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है, जबकि वुहान का सी फूड मार्केट बेहद घनी आबादी के बीच है। ऐसे में इस तरह के चमगादड़ों का इतनी घनी आबादी के बीच होना नामुमकिन है। तो फिर वुहान में चमगादड़ आए कहां से? तो आपको बता दें कि सब चीज का ये निचोड़ निकला है कि अब रिपोर्ट में आगे जो खुलासा होता है वो इसी वायरोलॉजी लैब पर आकर ठहर जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वुहान के सी फूड मार्केट से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। पूरे वुहान में एक ही ऐसा लैब है ये जिसमें हॉर्स शू प्रजाति के 100 से ज्यादा चमगादड़ मौजूद हैं जिन पर रिसर्च हो रहा है। और इसी लैब में काम करने वाली इंटर्न एक चमगादड़ के संपर्क में आ जाती है और कोरोना से संक्रमित हो जाती है। इसके बाद उसी इंटर्न के जरिए ये कोरोना इस वायरोलॉजी लैब से बाहर आता है और फिर वुहान होते हुए धीरे धीरे दुनिया के 190 देशों को अपनी चपेट में ले लेता है। यानी कि वुहान में चमगादड़ की मौजूदगी की सिर्फ एक ही जगह थी, वुहान का वो वायरोलॉजी लैब जिसमें चमगादड़ पर रिसर्च के लिए अमेरिका ने 2015 से लेकर अब तक करीब 28 करोड़ रुपए फंड के नाम पर वुहान लैब को दे दिए। तो इससे ये भी साबित हो गया कि यहाँ पर अमेरिका का भी कहीं ना कहीं हाथ यहाँ पर कोरोना वायरस को फैलाने में है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस की जो यहाँ पर लैब थी उसको अमेरिकी कंपनी या फिर अमेरिका कहें तो उसने फंड किया था। यानी कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर चाइना और अमेरिका की ही साजिश या फिर कह सकते हैं कि इन्हीं की गड़बड़ी के कारण पूरी देश दुनिया में जो है कोरोना वायरस फैला है। क्या कुछ आप सोचते हैं? आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते 2020 की होने वाली अमरनाथ यात्रा को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस बड़े फैसले को लिया है। आपको बता दें कि इस साल 23 जून से शुरू होने वाली जो अमरनाथ यात्रा उसको यहाँ पर कैंसिल किया गया। यह पहला ऐसा मौका था जब शुरू होने से पहले ही अमरनाथ यात्रा को यहाँ पर कैंसिल किया गया है। जम्मू में राजभवन में बुधवार को हुई एक अहम बैठक में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने यह बड़ा फैसला लिया है। बैठक में उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर घाटी में 77 रेड जोन हैं जहां से यात्रा के मार्ग हैं। आपको बता दें कि इस महामारी के कारण लंगर की स्थापना करना, चिकित्सा सुविधा शिविर की स्थापना, सामग्री जुटाना ये सब बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इस फैसले को लिया गया है। खैर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कभी अमरनाथ के दर्शन किए हैं, अमरनाथ यात्रा की है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जनधन खातों में जमा राशि में हो गई वृद्धि। अचानक से आ गए पैसे। कितने एक्स्ट्रा पैसे आए हैं आपके खाते में? चलिए जानते हैं क्या कुछ इसके बारे में है पूरी डिटेल। बता दें कि जनधन खातों में जमा राशि में अप्रैल के पहले सप्ताह में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्र सरकार द्वारा महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाने की वजह से इन खातों में जमा रकम के मुख्य रूप से ये जो बढ़ोतरी देखी गई है। बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे देश के गरीब
गरीब तबके की मदद के लिए ये राशि भेजी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में जमा राशि 8 अप्रैल 2020 को समाप्त सप्ताह में बढ़कर 1.28 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। 1 अप्रैल 2020 तक इन खातों में 1.20 लाख करोड़ रुपए जमा थे। खैर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके भी खाते में यहाँ पर पैसे आए हैं या फिर नहीं, नीचे हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से आपके फोन पर अब पूछेगी कोरोना पर सवाल। सरकार की तरफ से आएगा एक कॉल। बता दें कि 1921 यानी कि 1921 से कॉल आएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। क्या कुछ खबर है, चलिए जानते हैं विस्तार से। कोरोना वायरस के चलते ही सरकार ने इस बड़े फैसले को लिया है। आपको बता दें कि जो टेलीफोनिक सर्विस सरकार करने वाली है उसमें आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्या आप घर पर हैं, क्या आपने कोरोना के बारे में सुना है, क्या आप जानते हैं कोरोना के लक्षणों के बारे में, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसे ही कुछ आम सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें कि 1921 यानी कि 1921 से आपको कॉल आएगी। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे जो भी जरूरी सवाल इस फोन नंबर से पूछे जाएं, आप उनका सही उत्तर दें, क्योंकि ये आप ही के भलाई के लिए है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना अटैक की फिराक में है पाकिस्तान। कश्मीर में मरीजों को भेजने की कर रहा है साजिश। क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार से बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ यहाँ पर जंग में पूरी देश और पूरी दुनिया ही शामिल है। बता दें कि कोरोना वायरस को देश से जल्द खत्म करने के नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। वहीं यहां पर पाकिस्तान एक नापाक हरकत करने पर तुला हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है कि जो पाकिस्तान है वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कश्मीर भेजने की फिराक में है, जिससे कि यहां के लोगों में कोरोना वायरस फैलाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। क्या कुछ खबर है, आपको बता दें कि पाकिस्तान भले ही कश्मीर में कोरोना अटैक की तैयारी में जुटा हो, लेकिन उसके यहाँ भी स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। आपको बता दें कि कोरोना की पॉजिटिव की जो संख्या होती है 22 अप्रैल तक पाकिस्तान में 10,000 के ऊपर थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तान की खुद की हालत कैसी है, और वो फिर भी नापाक हरकत करने में लगा हुआ है। हम आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे इस बारे में, नीचे जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की खबरें पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी को बटन को दबाएं। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस का जो बटन आता है उसे प्रेस कर लें, जिससे कि हम जो भी खबरें डालेंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेंगी।